चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, आज की टॉपिक जो है आप देख के समझ ही गए हो कि आज मेरी किस टॉपिक पे बात होने वाली है। अगर आप मीशो के शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, तब आप स्मार्टली शॉपिंग कर पाएंगे। तो मीशो शॉपिंग करते हुए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आज मेरी टॉपिक का हिस्सा यही होने वाला। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो कि मैं आपको बताऊंगी वो है कि साइज इशू। जब भी हम लोग वहां पर से कोई भी कपड़े लेते हैं, या फिर वो कॉट सेट हो या फिर कुर्ती हो या फिर कोई भी कपड़े हो, अगर आप उसको ले रहे हैं तो अपने साइज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखें कि वहां पे हमेशा जो होता है एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है साइजेस की। साइजेस आपको हमेशा जो है, अगर आप यूजुअल साइज आपका एस है या एम है या जो भी है एल एक्सएल, अगर आप वो पहनते हैं तो आपको वन साइज उसमें प्लस करके लेना है। मतलब कि अगर आप एम पहनते हैं तो आपको उसमें एल लेना है, अगर आप एल पहनते हैं तो आपको उसमें एक्सएल लेना है। तो इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि मीशो में अक्सर ही आती है कपड़ों के साथ में। सेकेंड जो कि हम लोग वहां से बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंस्पायर, वो है ब्लाउजेस, है ना। वहां पे बहुत ज्यादा सस्ती अच्छी ब्लाउजेस भी मिल जाती है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपको वहां पे ब्लाउजेस मिल रही है तो उनमें आपको किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना है। उसमें देखिए, सबसे फर्स्ट बात, उसमें मिरर वर्क नहीं होना चाहिए। चाहे फेक मिरर हो, चाहे वो जो भी मिरर हो, रियल मिरर हो, उसमें मिरर वर्क नहीं होना चाहिए। साथ में कोई उसमें पर्ल की डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए या बीड्स की डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्टिचिंग कुछ अच्छी नहीं होती है और वो कभी बाहर निकल के आ सकते हैं। अगर बाय द वे आपको धोना रहे चाहे ना धोना रहे, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा कि स्टिचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है उन सस्ते ब्लाउजेस को अगर आप ले रहे हैं, तो आपको जब भी लेना हो तो टेलर के पास जाए और उसको 2 बार जरूर स्टिच कराए। और वहां पर आपको हुक्स और बटन्स की डिटेलिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उसको भी आप जरूर से चेंज करा ले, क्योंकि अगर आप हुक्स में देखेंगे कि हुक्स भी काफी बारी जो है 1-2 बार अगर वॉश कर ली तो भी उसमें जंग लग जाती है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको इससे रिग्रेट नहीं होगा, तो आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और इन बातों को ध्यान में रखें। तो आपको किस तरह की ब्लाउजेस लेना चाहिए? हाँ, आप ले सकते हैं वहां पर से एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउजेस ले सकते हैं जिसमें कि थ्रेड वर्क हो या फिर सीक्वेंस हो। इस तरह के ब्लाउजेस आप ले तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। आप काफी ध्यान से इस बात को ध्यान रखें। तो मेरी सेकेंड वो है कि आप लाइनिंग का खास ध्यान रखें। जब भी आप कोई भी वहां से शॉपिंग करें, किसी भी कपड़े की, कुर्ती की या फिर गाउन्स की, तो अगर आपको वहां से कुछ भी लेना है तो हम सस्ते रेट में वहां से लेते हैं, है ना, मीशो से। तो ध्यान में ये रखना है कि उसके अंदर की लाइनिंग थोड़ी सी उतनी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे जॉर्जेट कपड़े में या फिर क्रेप कपड़े में लाइनिंग अगर मिलती है तो वहां पे आपको जो लाइनिंग मिलेगी किसकी, सिंथेटिक की मिलेगी या क्रेप की मिलेगी। तो वो हमारे लिए बिल्कुल ही, या हमारे स्किन के लिए खासकर गर्मियों के दिनों में बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं रहता है, इरिटेशन हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए लाइनिंग भी, या फिर आप बिना लाइनिंग वाली ले, कॉटन ले, रेयॉन ले, इस तरह की आप ले सकते हैं फैब्रिक्स को। फोर्थ सबसे जरूरी चीज कि जब भी आप वहां से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो तो खास ध्यान रखें कि कोई भी कट आउट्स वाली ड्रेसेस या फिर ब्लाउजेस को आप कभी भी ना लें, क्योंकि वहां पे इतनी जल्दी स्टिचिंग होती है और आपको चिप भी मिल जाती है। तो कटआउट वाली ब्लाउजेस को हमेशा आप इग्नोर करें, क्योंकि हम जब भी कुछ सस्ता लेते हैं तो वहां पर से क्या होता है कि कटआउट्स वाली ब्लाउजेस दिखने में पिक्चर्स में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब भी वो घर पे आती है तो कटआउट्स जहां पे फिट होना चाहिए बॉडी में वो वहां पे नहीं फिट होती। तो इस तरीके की ब्लाउजेस को या फिर ड्रेसेस को आप इग्नोर ही करें तो मच बेटर होगा। तो कटआउट वाली ब्लाउजेस के जगह पे आप प्लेन चीजों पे इन्वेस्ट करें मीशो में, वो ज्यादा बेटर रहता है। इसके बाद के पॉइंट में कि आपको वहां पर से किस तरह की कुर्ती या ड्रेसेस नहीं लेने चाहिए। कॉम्बिनेशन वाली जो ड्रेसेस होती हैं या फिर कुर्तीज होती है या कुर्ती सेट्स होते हैं, वो भी आपको नहीं लेने चाहिए। जैसे कि डार्क एंड पर्पल, डार्क ब्लैक हो गया या रेड हो गया, इस तरह की या फिर लाइट कॉम्बिनेशन, डार्क कॉम्बिनेशन वाले डबल जो कलर्स में आते हैं, उस तरीके की कुर्ती या ड्रेसेस आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो सस्ते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपने उसको वॉश कर दिया
तो एक दूसरे के ऊपर कलर चले जाएंगे। तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रिंटेड ले या प्लेन ले, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो कॉम्बिनेशन वाली ड्रेसेस भी आपको नहीं लेनी चाहिए। देखिए गाइस, वहाँ पे जो है ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है और काफी अच्छे रेंज में भी मिल जाती है वहाँ पे। तो आपको ज्वेलरी का भी खास ध्यान रखना है। ज्वेलरी भी आपको कुछ ऐसे ही सिलेक्ट करने हैं जैसे कि पर्ल की ज्वेलरी है, या जो बहुत बैठा बैठा जिसमें हो उस तरीके की आप ज्वेलरी सिलेक्ट करें। अगर आप मिरर वर्क वाली लेंगे, ठीक है, और या फिर आप पर्ल वाली लेंगे क्योंकि वो आपको चीप रेट में मिल रही है, तो आप हाई रेंज में जो है उससे आप अगर कंपेयर करेंगे तो वो तो आपको अच्छे रेट में या अच्छे प्रॉपर वे में आपको नहीं मिलेगी। कभी आपको पैकेजिंग में जब भी वो आ रही है तो टूटे फूटे मिलेंगे या मिरर्स निकले हुए मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको रिग्रेट ही होगा। तो आप ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट ना करें। ज्वेलरी में भी आपको एकदम सर्टेन जो हो, पर्ल की ज्वेलरी में आप जा सकते हैं, वो काफी अच्छा। या फिर आप सिंपल आप गोल्ड में जा सकते हैं, या फिर आप कुछ जो भी है इसे नग वाले में जा सकते हैं। इन सब में आपको टूटा फूटा सामान कम मिलेगा। तो आप इस तरीके की ज्वेलरी को हमेशा ही सोच समझ करके वहां पे ले सकते हैं, जिसमें कि इस तरह की मिरर वर्क वाली ना ले या फिर पर्ल की ना ले। इसके बाद जब भी आप वहां से कोई बैंगल्स लेते हैं, ज्वेलरी के साथ साथ बैंगल्स का भी ध्यान रखना है कि बैंगल्स भी जब भी आप लेते हैं तो उसमें साइजेस का बहुत बार इशू आता है। मैं तो काफी बार देख चुकी हूँ, खरीद चुकी हूँ। तो बैंगल्स में भी आप जो है अपने साइज से एक साइज बड़ा ले तो ज्यादा आपको वो साइज में एकदम फिट होगा। या फिर आप बैंगल्स में क्या कर सकते हैं, उसमें आप जो पेच वाली आती है ना, जो इधर से खुल जाता है, तो उस टाइप का लेंगे तो वो आपके लिए मच बेटर होगा। तो इससे कि बैंगल्स में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें कि आपको कुछ भी लगा हो पर्ल वगैरह की, वो निकल सकती है, उसमें डर रहता है। तो इस तरह की बैंगल्स ले साइज में बड़े, और या फिर पेचेस आती है कि आपको हील्स पे, वहां पे अगर आप जूतीज लेना चाहती है या हील्स लेना चाहती है तो किस तरह की लेनी चाहिए। जूतीज में सबसे पहले आपको, या हील्स में आपको जो है स्ट्रैपी अगर ले रहे हैं तो आगे से उसमें स्ट्रैप हो तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन पीछे से वो बंद नहीं होनी चाहिए, पीछे से वो खुली होनी चाहिए, तो काफी अच्छा लगता है। और उसमें भी साइजेस का इशू आता है। इसमें अगर साइजेस का इशू भी आता है तो थोड़ी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप पीछे से बंद वाले ना ले, जैसे जूतीज भी अगर ले रहे हैं या हील्स ले रहे हैं तो आगे से बंद रहे लेकिन पीछे से खुला रहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद हेयर एसेसरीज पे मैं आती हूँ। हेयर एसेसरीज वहां पे इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि मैं काफी बार ही हेयर एसेसरीज मंगा चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाता है। तो वहां पे सस्ते और अच्छे क्वालिटी के हेयर एसेसरीज आपको मिल जाएंगी और आप उसको ले सकते हैं। इसके लिए मैं श्योर हूं कि हेयर एक्सेसरीज में आप अच्छे से वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद के पॉइंट में वहां पर से आप कुछ भी कम रेंज का अगर लेते हैं, ठीक है, कम रेंज का मतलब 200, 300, 400, 500 तक का अगर आप कुछ ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये तो किसी भी ऑनलाइन वाली चीजों में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप 700-800 से 1000-1500 की रेंज में जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो ये मैंने काफी बार नोटिस किया है कि कम रेंज वाली चीजों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ ले भी रहे हैं तो 700-800 के रेंज से आप ऊपर जाए और उसके बाद इन्वेस्ट करें तो आपको ऑसम प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद के पॉइंट में कि वहां से आपको क्या और नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स। मेकअप प्रोडक्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें कि काफी स्कैम होता है, वहां से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्किन की बात है, हेयर की बात है, और इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहां से मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं ले। हाँ, आप मेकअप टूल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रशेस हो गया, या फिर काफी छोटे छोटे जो टूल्स आते हैं उनको आप ले सकते हैं, या फिर नेल्स, फिक नेल्स आते हैं उनको आप ले सकते हैं। ये सारे वहां पे आपको बेटर क्वालिटी के मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मीशो में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी वो ये कि सेलर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, लेकिन आपको क्या एक ही प्रोडक्ट के काफी सारे सेलर मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसी सेलर के पास जाना है जहां के रिव्यूज काफी अच्छे होते हैं ना। तो आपको मीशो में ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट का रिव्यू सबसे अच्छा है आपको वही प्रोडक्ट लेना है, तो उसी सेलर के पास जाए। आपको सिमिलर प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन रिव्यूज अच्छे नहीं रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब रिव्यूज अच्छे हो तो उसी को आप बाय करें। तो ये सबसे
आपको ध्यान रखना है ये सारी बातों को। तो ये अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियोस देखना कैसा लगता है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो को अगर पसंद करते हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं फन और मस्ती के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। लुक गुड, फील गुड, बी स्टाइलिश। बाय।